Friends, let's start another good question on the depreciation. Now let's start the question. Mr. A is having a balance of 25 lakh as at 1/4/24 in a machine account. He sold part of the machine on 1/7/24 having a book value of this much amount 552,825 on the same date at a profit of 10,000. It's a clear language question. The said machine was purchased on 1/4/22. Mr. A has introduced the additional machine of 5 lakh as his capital on 1/7/22 but no entry was passed in the books. एक ही adjustment है मेरे पास. The machine purchased on 1/7/22 जो ओनर लेके आया था was exchanged on 31st December 24 for 2.5 lakh against a new machine of 7 lakh. The balance payment was yet to be made. Debt is 10% WDV. Prepare machine account for financial year 24-25. अब यहाँ पे स्टार्ट करते क्वेश्चन जैसे से एडजस्टमेंट आएगी उसका इफेक्ट लेते हैं. मशीन का ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है 1/4/24 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना लिखते हैं फ्रेंड 25 लाख रुपए. ही सोल्ड अ पार्ट ऑफ द मशीन ऑन 1/7/24 फॉर दिस मच अमाउंट ऑन सेम डेट एट अ प्रॉफिट ऑफ ए. तो एक मेरी यहाँ पे फ्रेंड्स सेल की एडजस्टमेंट है. एक जो ओनर मशीन लेके आया था उसकी हमने कोई एंट्री पास नहीं करी, उसकी एंट्री पास करनी है. और एक नई मशीन हमने एक्सचेंज करी है. तो हम चलते हैं डेट वाइज में. हम सबसे पहले चलते हैं जो ओनर पुरानी ईयर्स में मशीन इंट्रोड्यूस की थी एज अ कैपिटल जिसकी हमने कोई एंट्री पास नहीं करी है. हम पहले उसकी वर्किंग समझते हैं. ठीक है. उसको समझाने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ. जगह मिलती है मेरे को, जगह है यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ. फिर ये मैं एडजस्टमेंट जो मैंने मशीन की करी जो ओनर लेके आया था समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल हम 1/4/24 को अभी हम लोगों को कुछ अकाउंटिंग करनी है. ओनर 1/4/23 को एक 2 लाख की मशीन लेके आया था जिसकी हमने एंट्री पास नहीं करी और डेप का रेट है 10% पर एनम. सिंपल बता रहा हूँ. इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे हमने 2 एरर ऑफ ओमिशन करे. एक हमने जो ओनर एंड मशीन लेके आया था उसकी एंट्री पास नहीं करी है और एक जो डेप लगनी थी वो एंट्री पास नहीं करी है. इसका मतलब यहाँ पे जब एरर ऑफ ओमिशन है तो रेक्टिफाइंग रॉन्ग एंट्री तो कुछ नहीं हुई है. इसका मतलब अगर हमारी करेक्ट एंट्री जो बननी चाहिए थी वो बननी चाहिए थी मशीन टू कैपिटल 2 लाख रुपीज से. डेप लगनी चाहिए थी डेप टू मशीन 20,000 रुपीज से. इसका मतलब हमारी जो इन दोनों की कंबाइन एंट्री बननी चाहिए थी वो बननी चाहिए थी डेप अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज, मशीन अकाउंट डेबिट 1,80,000 रुपीज टू कैपिटल 2 लाख रुपीज. अब आप एक चीज समझिए यहाँ पे. अब आप एक चीज समझिए यहाँ पे कि ये जो एंट्री हमारी नेट में बन रही है डेप क्या चीज़ है. डेप मेरा नुकसान है और ये नुकसान अल्टीमेटली कहाँ पे जाता है कैपिटल में. इसका मतलब अगर हम बात करें इसकी जो नेट एंट्री बननी चाहिए थी, अगर हम बात करें नेट एंट्री कब बननी चाहिए थी 31 मार्च 24 को कह लेते हैं. मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1,80,000 रुपीज़. दोबारा से समझाता हूँ स्पीडली समझ में आएगा. देखिए मशीन टू कैपिटल ये मेरी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी. एक मिनट ओके. मशीन टू कैपिटल मेरी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी. उसके बाद इस पे डेप लगनी चाहिए थी. इसका मतलब मेरी ये जो एंट्री है नेट होनी चाहिए थी. यहाँ से मैं थोड़ा सा दोबारा से फोकस से समझाता हूँ. मेरी डेप कितनी लगी दोस्त 20,000. डेप मेरा नुकसान है और ये नुकसान अल्टीमेटली कौन बियर करता है, ओनर बियर करता है. इसका मतलब 31 मार्च को जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी ड्रॉ कर चुके हैं तो हम ये बोलेंगे कि मशीन मेरी बुक्स में कितने की बची है 180 की और जो कैपिटल है 2 लाख की वो कैपिटल लेके आया था बट 20,000 डेप लगनी थी जो नहीं लगाई. तो अफेक्टिवली उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए 180 एट द एंड ऑफ द ईयर. इसका मतलब अगर हमें 1/4/24 को इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है तो व्हाट विल डू कि मेरी मशीन की बुक वैल्यू उस दिन कितनी आ रही थी एंड दैट विल बी द कैपिटल अकाउंट.
ये आपने सारी चीज़ें रेक्टी में करी होगी, इसलिए मैं ज़्यादा इस पे नहीं जा रहा। मैं इतना यहाँ पे जाना चाह रहा हूँ कि जब ओनर कैपिटल लेके आता हो, मशीन लेके आता है एज अ कैपिटल, तो हमें कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है कि जिस ईयर्स में हमें एरर का रेक्टिफाई करना है, उस ईयर में हमें मशीन की बुक वैल्यू निकालनी है, उससे मशीन को डेबिट करना है, कैपिटल क्रेडिट करना है। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए आइए। हम लोगों ने मशीन जो ओनर लेके आया था, कितने की लेके आया था? 5 लाख की। किस दिन लेके आया था? 1722 को। और हमको यहाँ पे रेक्टिफिकेशन करनी है 1424 को। हमने कुछ नहीं करा, हमने सिंपल देखा कि 1424 को जो मशीन ओनर एज अ कैपिटल लेके आया था, उसकी WDV कितनी आनी चाहिए। हमने देखा 1722 को कितना, 5 लाख रुपीज। मेरा डेप का मेथड कौन सा फ्रेंड्स? डेप का मेथड है WDV। तो यहाँ पे कितनी डेप लगती? 22-23 में 37,500। तो 1423 को कितनी वैल्यू आती? 462,500। हम 23-24 की डेप लगाते कितनी? 46,250। इसका मतलब 1/4/24 को ये मशीन की बुक वैल्यू आ रही है 416,250। इसका मतलब अगर हम इसको प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट कर लेते उसी दिन इस दिन, तो आज इसकी बुक वैल्यू कितनी आ रही होती? 4,16,240 माई मिस्टेक। तो हम ये एक एंट्री पास करेंगे ऑन विच डेट? 1424 को मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 4,16,250, 4,16,250। तो हम लोगों ने अकॉर्डिंगली क्या एंट्री बनाई फ्रेंड्स? हम लोगों ने 1424 को मशीन अकाउंट डेबिट कर दिया, कैपिटल क्रेडिट कर दिया। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। स्पीडली बताऊं तो हमने क्या करा, जो मशीन ओनर एज अ कैपिटल लेके आया था, जिसकी हमने कोई एंट्री पास नहीं करी है, तो हम उसकी क्या करेंगे दोस्त? बुक वैल्यू निकालेंगे। और टिल व्हाट डेट? जिस डेट पे हमको रेक्टिफिकेशन करनी है। और हमने अकॉर्डिंगली मशीन को डेबिट करके कैपिटल कर दिया। आपको ये डीप में और रेक्टिफिकेशन में समझ में आया होगा, इसलिए मैं इस चीज़ पे ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं कर रहा हूँ। तो हमने जो मशीन जो ओनर लेके आया था, जिसकी एंट्री पास नहीं की, उसको हमने इनकॉर्पोरेट कर दी। अब हम सिक्रोनाइज में चलते हैं। अब हम आते हैं किस डेट को? 1/7/24 को। 1/7/24 को हमने एक मशीन बेची है, और जिस दिन हमने मशीन बेची है उसकी बुक वैल्यू कितनी आ रही है? 552। तो अगर सिंपल देखो जाऊँ, तो हमने उसको सॉरी, ये बुक वैल्यू आ रही है 552, और प्रॉफिट कितना आ रहा है? 10। इसका मतलब मेरी यहाँ पे जो सेल प्राइस आ रही है फ्रेंड्स, कितनी आ गई सेल प्राइस? आप बोलोगे सर सेल प्राइस कितनी आ गई? उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 552,825। बोले साहब आप इसमें प्रॉफिट ऐड कर दीजिए 10,000। तो इसका मतलब इसकी सेल प्राइस कितनी हो गई? 562,825। अकॉर्डिंगली मैंने क्या करा, 1724 को ये 562,825 कैश लिख दिया, इतने की बिक गई, और 10,000 की प्रॉफिट की एंट्री डेबिट साइड पे मशीन में पास कर दी। अब फ्रेंड्स मेरा यहाँ पे खेल है कि हमने ये मशीन कब सेल आउट करी है? 1724 को। तो इस मशीन पे मुझे डेप लगानी है 1 अप्रैल 24 टू 1724, 3 महीने की डेप। और जब भी हम डेप के क्वेश्चन में डेप की बात करेंगे, तो मेरा फोकस किस पे जाना चाहिए? रेट पे और मेथड पे। मेथड कौन सा है दोस्त? WDV। इसका मतलब ये जो नंबर आ रहा है 552,825, इसमें 10% डेप 3 महीने की ऑलरेडी लग चुकी है। अगर मैं आपको सिंपल बोलूं, 10% डेप पूरे साल की है, तो 3 महीने की कितनी हो गई फ्रेंड्स? 1/4 करा, कितना हो गया फ्रेंड्स? 2.5%। इसका मतलब इस मशीन पे 2.5% की डेप्थ ऑलरेडी लगी हुई है। तो यहाँ पे जो डेट गिवन है कि मैंने इस मशीन को 1/4/22 को परचेज करा था, ये मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। ये रेलेवेंट जब होती जब मेरे पास स्ट्रेट लाइन मेथड होता, तब मुझे कुछ ना कुछ वर्किंग करके इस दिन पहुंचना होता कि इस दिन इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। यहाँ पे मुझे कॉस्ट से कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे WDV मेथड है, और मेरे को बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल गिवन है। मुझे सिंपली क्या करना है, एक छोटा सा मैथमेटिकली ऑपरेशन करके मुझे इस पे निकालनी है कि साल के शुरू में इसकी बुक वैल्यू कितनी है या डेप कितनी है। आइए मैं बताता हूँ आपको। अब मैंने देखिए यहाँ पे ये मेथड करा है,
आपको मैं सिंपल बताता हूँ करने के लिए। मैंने बोला सपोज जो मशीन 1424 है, इस दिन इसकी बुक वैल्यू आ रही है 100 रुपये। हमने मशीन को बेचा है 1724। हमने ऊपर समझा हमने कितनी डेप लगाई है 2.5%। इसका मतलब इस दिन बुक वैल्यू कितनी आ रही है 97.5। अब हम यूनिटी मेथड लगाते हैं। अगर बुक वैल्यू 97.5 है किस दिन 1724 को, इसका मतलब बुक वैल्यू कितनी है 100 रुपीज़ ऑन 1 अप्रैल 24। और अगर मेरी बुक वैल्यू 552,825 है ऑन दिस डेट, तो मेरी ओपनिंग बुक वैल्यू फ्रेंड्स कितनी आएगी 552,825। इसको सॉल्व करेंगे इट विल कम्स टू 567। देखिए मैंने यहाँ पे यही करा हुआ है। तो इसका मतलब हमारा क्लियर है। साल के शुरू में मशीन की बुक वैल्यू कितनी है 567, और हमने जब बेचा उस दिन बुक वैल्यू कितनी है 552,825। इसका मतलब 14,175 की हम इस पे डेप लगा चुके हैं। अकॉर्डिंगली मैंने इसको 14,175 की डेप लगा दी। तो अभी तक हम देखें इस क्वेश्चन में हमने दो चीज़ पे वर्किंग करी है। ओपनिंग तो मुझे गिवन था, हमने एक वर्किंग करी है जो ओनर एक मशीन लेके आया था एज अ कैपिटल, जिसकी हमने कोई एंट्री पास नहीं करी। तो एट द बिगनिंग ऑफ ईयर उसको कितने अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे, और जो मशीन हमने इस साल सेल आउट करी है उसकी सेल प्राइस वो तो सिंपल था। एंड द लिटिल बिट टेक्निकल पार्ट इज उसके ऊपर हमने डेप कैसे निकालनी है। ये हमारा यहाँ तक हम बोले तो इतना मैंने क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट कर लिया है। अब हम आते हैं कि हमने मशीन जो 1/7/22 को ओनर लेके आया था उसको हमने 31 दिसंबर 24 को एक्सचेंज में कर दिया। और जो मशीन हमने एक्सचेंज में करी, ओल्ड मशीन की वेंडर ने कितनी पेमेंट लगाई 250, और नई मशीन की कॉस्ट प्राइस कितनी है 7 लाख। अब नाउ लेट्स स्टार्ट कि इन सब की एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या बनेंगी। आई अब हमने जो मशीन की बात करें, इस मशीन पे अब मशीन जो ओनर लेके आया था उसकी हमने निकाली 1424 को बुक वैल्यू कितनी आ रही है 4,16,250, ये जो हमने ऊपर वर्किंग करी थी। अब हमने बेचने से पहले इस मशीन को 9 महीने यूज करा है, तो हम 9 महीने की डेप लगाएंगे। देखिए चेक कर लेते हैं, 4,16,250 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना आ गया 31,219 डेप आ गई। इसका मतलब 31/12/24 को इस मशीन की बुक वैल्यू कितनी आ रही है दोस्त 3,85,031। हमने इस मशीन को कितने पे एक्सचेंज करा है 2.5 लाख। इसका मतलब मेरे पास 135,031 की लॉस आ रहा है मेरे पास। ये हमने सिंपल वर्किंग कर ली। अब ये मशीन हमने बेची नहीं, हमने ये कैश में नहीं बेची है, ये हमने मशीन एक्सचेंज करी है। तो मैं आपको हमेशा एक लाइन बोलूंगा, कभी भी कहीं भी अकाउंटिंग में आपको तकलीफ आए जस्ट मेक यूज ऑफ जनरल एंट्रीज। मैंने भी आपको समझाने के लिए उसी की मदद लिए समझाता हूँ। देखिए अगर हम लोगों को एंट्री पास करते हैं, हम ये एंट्री कब पास कर रहे हैं, ये एंट्री हम पास कर रहे हैं 31/12/24 को। हम एंट्री पास कर रहे हैं डेप अकाउंट डेबिट, ये डेप हमने ऊपर से निकाली, ये हमने लॉस निकाला टू मशीन, और हमने वेंडर को ये मशीन कितने में बेच दी 2.5 लाख रुपए में। इसका मतलब हम अगर इसकी सिंपल कंबाइन एंट्री पास कर दे, डेप अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू मशीन, मेरे पास से पुरानी मशीन चली गई। एंट्री की जगह थोड़ी सी मैं लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया 31219, यहाँ कितना आ गया 135,031। मुझे वेंडर से कितना पैसा लेना है 2.5 लाख, और यहाँ मशीन में कितना आएगा फ्रेंड्स 4,16,250। मेरे पास से जो साल के शुरू में मशीन थी वो इतनी आ रही थी, वो एलिमिनेट हो गई। तो जब भी हम मशीन बेचेंगे तो जो साल के शुरू में वैल्यू आ रही है वो एलिमिनेट होगी, पार्टली बाय वे ऑफ डेट, पार्टली बाय वे ऑफ लॉस एंड पार्टली बाय वे ऑफ सेल प्रोसीड्स। यहाँ मैंने वेंडर को डेबिट करा है। अगर ये मशीन हम कैश में बेचते तो हम कैश लेते,
तो अकॉर्डिंगली देखिए मैंने क्या एंट्री पास करी है, मैंने इसको क्यों तोड़ा है, क्योंकि अगर मैं एंट्री ऐसे पास करता आपको तकलीफ आती कि सब मशीन अकाउंट में हम कितना डालें। Hence to make my life simple, मैंने डेप और लॉस की एंट्री एक बना ली और जो मैंने मशीन बेची वो मैंने एक एंट्री बना ली। अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे क्या एंट्री पास करी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एंट्री पास करी बाय डेप। देखिए आपको यहाँ से समझाता हूँ, यहाँ पे हमने क्या एंट्री पास करी है, मशीन को क्रेडिट कितने से कर रहे हैं, 1,66,250 थ्रू डेप और लॉस। तो हमने अकॉर्डिंगली क्या एंट्री पास करी, हमने अकॉर्डिंगली जो एंट्री पास करी उसे पोस्टिंग करी बाय डेप 31,219, ये लॉस और ये मुझे वेंडर से लेना है। तो मेरी बुक से पूरी 4,16,250 की मशीन एलिमिनेट हो गई जो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करी थी। इतना आपको समझ में आया। और अब हम लोगों ने नई मशीन कितने की लिए, 7 लाख की, उसकी हमने एंट्री बना दी फ्रेंड्स क्या, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो नई मशीन यहाँ से मेरे पास 7 लाख की आ गई। आप सिंपल से देखिए, अगर ये मशीन के साल के शुरू में बुक वैल्यू आ रही थी, इसको हमने सेल आउट करा आइदर बाय वे ऑफ सेल और बाय वे ऑफ एक्सचेंज वॉट एवर मे बी। तो हमने इन तीनों का टोटल करा जिससे ये मेरी मशीन पूरी मेरी बुक से एलिमिनेट हो गई और उसके अगेंस्ट मेरे पास 7 लाख की नई मशीन आ गई फ्रेंड्स। कितना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज आती है, अब मुझे बची हुई मशीनों पे डेप लगानी है। आइए अब आप एक चीज समझिए, मेरे पास साल के शुरू में कितनी बुक वैल्यू आ रही है, 25 लाख रुपीज। इस 25 लाख में से एक टुकड़ा मैं बेच चुका हूँ, एक टुकड़ा बचा है और जो ओनर मशीन लेके आया था वो भी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है। अब मेरा यहाँ पे सिंपल सा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो 25 लाख की मशीन है इसमें जो टुकड़ा बचा हुआ है कितना है और जो नई मशीन है उस पर डेप लगानी है। देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे हमने ये निकाला था कि यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं आपको, हमने जो मशीन बेची है उसके साल के शुरू में बुक वैल्यू कितनी आ रही है, 5,67,000। इसका मतलब मेरे पास साल के शुरू में कितनी मशीन आ रही थी, 25 लाख। मेरे पास 25 लाख आ रही थी, किस दिन आ रही थी फ्रेंड, 1/4/24 को। इसमें से जो टुकड़ा मैंने इस साल बेचा है उसकी साल के शुरू में डेप कितनी, सॉरी साल के शुरू में बुक वैल्यू कितनी आ रही थी। इसका मतलब मेरे पास जो होल्ड पार्ट है वो कितना आ गया, 19,33,000। इस पे मैंने ये डेप लगा दी, ये इसकी WDV आ गई फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे मशीन अकाउंट में ये मैंने डेप लगा दी जो होल्ड पार्ट है। अब 7 लाख रुपए की मशीन हमने कब परचेज करी है फ्रेंड्स, 31/12/24 को। तो इस पे कितनी डेप लगेगी फ्रेंड्स, 7 लाख रुपए इंटू 10% इंटू 3/12। तो इसके ऊपर डेप लगी 17,500 और मेरी बुक वैल्यू कितनी आ गई, 7 लाख माइनस 17,500, 682,500 मेरी बुक वैल्यू आ गई। तो 7 लाख की मशीन ये थी, इस पे ये डेप लगाई, ये इसकी बुक वैल्यू आ गई। और जो मेरे पास 25 लाख की मशीन थी उसमें से एक टुकड़ा बेच दिया, जो टुकड़ा बचा उस पे डेप हमने वर्कआउट करी 193,300 और ये 17,39,700 उसकी मेरे पास बुक वैल्यू आ गई जो मैंने आपको नीचे बताई थी। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके अंदर मैंने रेक्टिफिकेशन भी डाला, एक्सचेंज भी इंट्रोड्यूस करा और सिंपल कई मैथमेटिकल ऑपरेशंस थे। तो होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।